रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट जो वॉरशिप चल रही है, आज उसका तीसरा दिन है। और आगे क्या हो सकता है, रशिया आगे और क्या कर सकता है, क्या रशिया किसी न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज़ कर सकता है या कुछ और भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे और अभी की पोजीशन और इस सिचुएशन क्या है उस पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी रिपोर्ट बीबीसी की तरफ से है, मैं पहले ही आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। आइए इस सब्जेक्ट और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है फ्रेंच गार्डनर बीबीसी के जो रक्षा एक्सपर्ट हैं उनके तरफ से ये रिपोर्ट है। यूक्रेन इस वक्त पूरी तरीके से रूस का आप देख ही रहे होंगे सारे टेलीविज़न स्क्रीन पे भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हमले को झेल रहा है यूक्रेन। साथ ही साथ वो अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ रहा है, ये बात सही है। यूक्रेन पर रूस के हमलों का 3 दिन बीत चुके हैं और इस बीच रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुकी है। मैंने ऑलरेडी आपको कल नाइट में एक वीडियो करके बताया था कि रशियन फोर्सेज इंटर इन कीव, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। रूस के लिए सबसे बड़ा इनाम यही है कि कीव यानी राजधानी यूक्रेन की एक ऐसा शहर जहां अभी भी लड़ाई जारी है। यह स्पष्ट है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम की तरफ झुकाव रखने वाले अपने पड़ोसी देश पर कब्जा को लेकर अपने डिफेंस चीफ की योजनाओं का महीनों से अध्ययन किया है। इस योजना के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण उत्तर, पूर्व और दक्षिण तीनों तरफ से किया जा रहा है। आर्टिलरी और मिसाइल हमले के जरिए प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। इसके बाद पैदल सेना को और टैंक रेडी रणभूमि में उतारे जा सकते हैं। आपने बहुत सारे टेलीविजन स्क्रीन पे भी देखा होगा कि रशिया अपने टैंक को कितनी तेज स्पीड के साथ दौड़ा रही है यूक्रेन में। ये बात सही भी है। पुतिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार को आत्मसमर्पण कराया जाए, उसकी जगह पे रूस की तरफ से झुकाव रखने वाली एक सरकार को सत्ता सौंपी जाए। इसका मकसद देश में राष्ट्रीय प्रतिरोध के लंबे अभियान को गति देने से भी रोकना है। ये चीज़ यूक्रेन को भी समझनी चाहिए कि आप अपने दुश्मन को बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। तो आप अपनी दुश्मनी को, आपके तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन आपके जो पड़ोस में लोग हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते हैं। रशिया को वो नहीं बदल सकता है, रशिया को उठा के वो कहीं और नहीं रख सकता है, अपने दुश्मन को वो अलग जगह पे भेज सकता है। रशिया ये जो चीज़ कर रहा है कहीं ना कहीं रशिया अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। बिकॉज अगर रशिया ये चीज़ नहीं करेगा तो कल को यूक्रेन के साथ और बहुत सारी कंट्रीज रशिया पर प्रेशर क्रिएट करने लगेंगी, रशिया पर हमले करने लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिक स्टडीज़ के ब्रिगेडियर बेन बेरी का कहना है कि कीव पर सफलतापूर्वक कब्जा रूस के लिए सैन्य और राजनीतिक सफलता साबित होगा, जिसका रणनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। वो कहते हैं कि लेकिन रूस यूक्रेन सरकार को ख़त्म नहीं कर सकता है, बेशर्त उसके पास देश के पश्चिम हिस्से में एक नया सरकारी मुख्यालय स्थापित करने की कोई योजना अगर हो तो। लेकिन रूस का हमला पूरी तरीके से उसके प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा है। ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस का कहना है कि इस हमले में सैकड़ों रूसी सैनिक मारे गए हैं और उनका भारी प्रतिरोध झेलना पड़ा है। अब ये भी जारी है। रूस की सेना यूक्रेन की सेना के मुकाबले कई गुना बड़ी है और ये करीब 1:3 के अनुपात में है, 1/3 के रेशियो में है ये चीज़। यूक्रेन के सैन्य नेतृत्व की क्वालिटी में भी सवाल उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि यूक्रेन की सेना आखिर कितनी देर तक डटी रह सकती है। यूक्रेन का प्रतिरोध भी हो रहा है, इसका भी आंसर आप समझ लीजिए। यूक्रेन में रूस के खिलाफ प्रतिरोध जारी है। आम नागरिकों को सेना में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। साथ ही कीव में 18,000 ऑटोमेटिक हथियार आम नागरिकों को बांटे गए हैं। इन सबसे अलग यूक्रेन की आर्मी और रिजर्व जवान पहले से ही रूसी हमले का कड़ा प्रतिरोध कर रहे हैं। इस बीच वो पूर्वी यूरोपीय देश जो हैं जिन्हें डर है कि पुतिन की नज़र अभी उन पर भी हो सकती है कि पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। ये देश सीमाओं के पास किसी भी तरह के सैन्य रूसी अभ्यास को घबराहट भरी नज़र से देख रहे हैं। अगर रशिया कुछ करता भी है एक्सरसाइज तो ये लोग डर जा रहे हैं। एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय में स्थायी सचिव कुश्ती सालम यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता पर जोर देने वाली बात में से कह रहे हैं। उनका कहना है कि हम उन्हें एक जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे हथियार देने की ज़रूरत है। उन्हें गोला बारूद और सुरक्षात्मक हथियार दिए जाने चाहिए। नेटो के हर सदस्य देश राष्ट्र को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। 4 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन को अपनी अधीन करने वाले में रूस को जितना वक्त लगेगा उसकी मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के काम के तरीके को देखना चाहिए। उन्होंने अपने देश में किसी भी तरीके के विरोध की आवाज़ को दबा दिया है। पुतिन ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि किस तरह रूस के निरंकुश पड़ोसी देश बेलारूस ने पिछले 2 साल में प्रभावी तरीके से विरोध प्रदर्शन को कुचला है। वहाँ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, उन्हें जेल में डाला है। बहुत सारे प्रदर्शनकारी डिटेंशन कैंप में डालकर बेरहमी से पीटा गया है। इसकी वजह से वहाँ प्रदर्शन पर अंकुश लगा हुआ है। ब्रिगेडियर बेन बेरी कहते हैं कि रूस सख्त दमनकारी रवैया अपनाएगा। चीन ने सिंजियांग में जिस तरह सर्विलांस सिस्टम इस्तेमाल किया, कुछ ऐसा ही रूस भी करेगा अगर कोई राज्य उग्रवाद को बढ़ावा देता है या रूस पर खतरा भी झेलना होगा। नेटो कहाँ है? ऐसे वक्त में नेटो जानबूझकर यूक्रेन में नहीं है। कीव की
तरफ से लगातार मदद की अपील की जाए, लेकिन नेटो ने यूक्रेन में सेना भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। दलील ये दी गई कि ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है। साफ साफ कहे तो नेटो रूस के साथ जंग नहीं छेड़ना चाहता। अगर रूस इस हमले के बाद यूक्रेन पर लंबे समय तक कब्जा रखता है तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी देश यूक्रेन में विद्रोही का समर्थन कर सकते हैं, जैसे अमेरिका ने 1980 के दशक में अफगान मुश्तानियों का समर्थन किया था। ये भी जोखिम के बिना नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो पुतिन किसी न किसी तरीके की जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इस बीच नेटो ने अपने सदस्य देशों की पूर्वी सीमाओं की तरफ ध्यान दिया है। विडंबना यह है कि रूस नेटो से अपनी सेना को यहाँ से हटाकर पश्चिम की तरफ ले जाने की मांग कर रहा है, लेकिन यूक्रेन पर कब्जे की उसकी कार्रवाई का नतीजा इसके ठीक उलट हुआ है। नेटो ने यूक्रेन के पास अपने सदस्य देशों की मौजूदगी बढ़ा दी और अधिक सतर्क हो गया। ब्रिटेन के सांसद और संसद की रक्षा समिति के चेयरमैन टोबिस एलवुड का कहना है कि यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल है। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि यहाँ केवल 3 दशक तक ही शांति रही। एक तानाशाह से निपटने के लिए हमें अपनी योजना को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या हालात और बिगड़ सकते हैं, ये इस वीडियो का सबसे हाईलाइटेड और सबसे फायर पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हालात और बिगड़ सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ये जानना चाहते होंगे कि क्या ये हालात जो चल रहे हैं ये बिगड़ सकते हैं, क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस जो चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या ये और उग्र रूप ले सकती है। इस पे भी आप समझ लीजिए पॉइंट। ये भी बीबीसी की तरफ से है। यूक्रेन के लोगों के लिए ये जितना बुरा हो सकता है ये हो रहा है। अपने देश के पूर्वी हिस्से में 8 साल तक रूस समर्थित अलगाववादियों से लड़ने के बाद अब यूक्रेन को परमाणु संपन्न पड़ोसी देश की गोलाबारी, बमबारी और रॉकेट हमले को झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने 1991 में रूस से आज़ादी के लिए बड़े पैमाने पर मतदान किया था। उसने अपने परमाणु हथियारों को त्याग कर दिया था। अब अगर रूस ने इस देश को पूरी तरीके से अधीन कर लिया तो फिर से यूक्रेन 3 दशक तक अपनी पहले स्थिति में चला जाएगा। लेकिन दुनिया भर के नेताओं को फिलहाल ये सवाल परेशान कर रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन आगे क्या करने की सोच रहे हैं। अगर मैं क्लियर बोल रहा हूं, आगे रूसी राष्ट्रपति क्या करने की सोच रहे हैं, यह बड़ा प्लान है। नेटो के रक्षा प्रमुख ने जुलाई 2021 में दिए गए पुतिन के भाषण के अर्थ को फिर से समझने की कोशिश की है। उनका मानना है कि नेटो को अपने सदस्य देशों की पूर्वी सीमाओं को तुरंत मजबूत करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि पुतिन पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया जैसे 3 देश हैं बाल्टिक सागर के, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन जैसे देशों को अपना अलग निशाना बनाने की कोशिश में जुट जाएं। क्या पुतिन ऐसा करेंगे? ब्रिटेन के सांसद टोबिस एलवुड का मानना है कि पुतिन के पास ऐसा करने की योजना है। वो कहते हैं कि वो मुश्किल बढ़ाने के लिए गैर वर्दीकारी सैनिकों को भेज सकते हैं। उसकी युद्ध नीति रणनीति का हिस्सा है। मैं चिंतित हूं कि ये संकट पूर्वी बाल्टिक देश में फैल गया। बाल्टिक देश मैंने बताई, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 देश हैं। नेटो साफ तौर पर कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता और उसके 100 से अधिक जंगी विमान फिलहाल अभी अलर्ट मोड पर हैं। एस्टोनिया में मौजूद कुश्ती शालम कहते हैं उन्हें उम्मीद है कि वे रूस को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। वो कहते हैं कि ऐसा किसी को नहीं लगता कि ब्रिटेन की मदद से एस्टोनिया दुनिया के दूसरे बड़े परमाणु संपन्न देश के कदम को रोक सकेगा। लेकिन ऐसा स्थिति में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत नेटो के दूसरे देश भी शामिल होना चाहेंगे। शेयर कीजिए। अब तक इस बारे में नहीं सोचा गया है कि अगर रूस ने नाटो के किसी भी देश की तरफ बढ़ता है तो स्थिति किस करवट बैठेगी, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसा हुआ है तो नाटो और रूस आमने सामने होंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। पश्चिम मुल्क के नेता अब उम्मीद कर रहे हैं कि संयुक्त ठोस कार्रवाई और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस को प्रतिरोध का साफ संदेश तौर पर दिया जाएगा। इस वीडियो पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, जितना मैंने स्टडी किया है इस मैटर को लेकर के। जिन लोगों ने अभी तक एथिक्स वाली पूरी वीडियोस ना देखी हों, एकदम सॉलिड पॉइंट्स हैं उसमें, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यूक्रेन रशिया मैटर मेरे प्लेलिस्ट पे आप जाके यूट्यूब पे खोल सकते हैं। आपको पूरी A to Z कहानी क्या कैसे हुई सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगी। नाटो क्या है, नाटो क्यों है, सब कुछ A to Z सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको एक पर्सनल अपना ओपिनियन बताना चाहता हूँ। रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ठीक है, कई हद तक ऐसा भी लगता है कि कई हद तक रशिया पूरी ताकत आजमाएगा। जब तक कब्जा नहीं कर लेगा वो, उसका रशिया का मकसद ये नहीं है कि वो यूक्रेन पर पूरा कब्जा कर ले। रशिया का मेन मकसद ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको हटाना और वहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना जो हमारे इशारे पर काम करे या हमारे तरफ रहे। ये एकदम साफ मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई लाट लपेट नहीं है, मैं एकदम क्लियर आपसे बात कर रहा हूँ। रशिया यही चाहता है कि वहाँ पर ऐसी कोई सरकार इस्टेब्लिश हो जो पश्चिम देशों के इशारे पर काम ना करे, वो हमारे तरफ रहे, हमारी अच्छाई के लिए कुछ सोचे। वो ये चाहता है रशिया का, और कोई इसके बाद कोई मकसद नहीं है कि हमने पूरा कब्जा कर लेना है, हमने ऐसा कुछ कर लेना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग ये सोचते होंगे कि रशिया कब्जा करना चाहता है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा, जो अभी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है वो रशिया है। उसके पास जगह की कोई कमी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे
बर्फबारी भी अच्छी होती है, घूमने फिरने की जगह भी अच्छी है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन भी है, हर चीज़ है वहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ पे कोई चीज़ की कमी है। बस रशिया यही चाहता है कि जो हमारे बगल का पड़ोसी है वो हमारे खिलाफ और अमेरिका जैसे देशों से मिलकर हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है या चीज़ें कर सकता है। रशिया को बस यही डर है और यूक्रेन को इस चीज़ समझनी चाहिए, बट यूक्रेन नहीं समझ रहा है। वो पश्चिम, देखिए यूक्रेन को अगर ताकत दिखानी है तो अपने बल पे दिखाए, ठीक है। वो अमेरिका और इन सब के भरोसे पे आज उसको ये चीज़ फील हो रही होगी। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो यूक्रेन को आज इस चीज़ फील हो रही होगी कि कहीं ना कहीं अगर आप ताकतवर हैं तभी लोग आपको पूछेंगे और तभी लोग आपके तरफ आएंगे। आज ये चीज़ यूक्रेन को फील हो रही होगी, बिकॉज यूक्रेन ने नाटो से भी रिक्वेस्ट की, बहुत सारे देशों से रिक्वेस्ट की, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अकेले वो साढ़े 3 दिन हो गए, 3 दिन में 72 घंटे से एक्स्ट्रा में अभी वो खुद ही सारी चीज़ें अकेले झेल रहा है। अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी, जो कि लड़वाया उसने ही और लड़वा के निकल लिया। तो अब ये चीज़ समझनी होगी यूक्रेन को भी कि अगर हम रशिया को मतलब कुछ भी करते हैं या कहते हैं तो हमें अपने दम पे कहना होगा या अपने दम पे करना होगा। मैं कह रहा हूँ प्यार से आप लोग रहिए। अगल बगल का पड़ोसी है, दुश्मन को बदला जा सकता है, पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता है। बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। यूक्रेन और रशिया दोनों के राष्ट्रपति को प्यार से बैठ के बात करनी चाहिए, इन चीज़ों का सल्यूशन निकालना चाहिए। मार धार से कोई चीज़ का सलूशन नहीं निकल सकता है। मार धार से सिर्फ अपनी शान ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया में कर सकते हैं और पूरी दुनिया में एक डर का माहौल क्रिएट कर सकते हैं, बस यही हो सकता है और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, मैं मानता हूँ अटैक कर रहा है, वहाँ के लोगों को मार रहा है, यहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि आप अभी डायरेक्टली फ्रंट डेस्क पर आप बैठो और तुरंत बात करने के लिए आप तैयार हो जाओ। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आप चाहते हो कि पूरा देश आपका बर्बाद हो जाए फिर आप बात करो? लास्ट में आप देख लीजिएगा बात होगी। मैं कह रहा हूँ अभी आप लोग बात करते हैं और अभी आप लोग ये चीज़ को डिस्कस करके क्लियर कर लेते, काम खत्म हो जाता है। लेकिन अभी आपको नहीं करना है, अभी आपको पश्चिम देशों के इशारों पर काम करना है, वो लोग जैसा कहेंगे वैसा करना है। अब आपके पास जब वो ताकत नहीं है, ठीक है आप इस्टेब्लिशमेंट हो, अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई एक प्लेस है तो आप बैठ के बात करिए ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और भारत भी यही कह रहा है, भारत भी हर जगह यही पॉइंट क्लियर कर रहा है कि रशिया और यूक्रेन को बैठ के बातचीत करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप बैठ के बातचीत कर लेंगे, आपके मन में जो भी मनमुटाव है, जो भी चीज़ें आपके देश के प्रति या कुछ भी आप चाहते हैं, वो आप सामने सामने रख सकते हो। अब आप युद्ध कर रहे हो, उधर से वो भी युद्ध कर रहा है, क्या मतलब इस चीज़ का? आज आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको रशिया और यूक्रेन संकट में आगे क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, सब कुछ एक एक पॉइंट आपको बता दिया। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? मेरे पर्सनल ओपिनियन पर मेरा जो मानना है कि रशिया और यूक्रेन को बैठकर बात करनी चाहिए, यूक्रेन को भी थोड़ा झुकना चाहिए और रशिया को भी थोड़ा झुकना चाहिए। अगर दोनों देश थोड़ा थोड़ा झुकेंगे तो पूरे विश्व को एक बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा। मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा। और भारत ने जो कहा है मैं अभी भी उसका फेवर में हूँ कि रशिया और यूक्रेन दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। इस चीज़ का सल्यूशन रशिया और यूक्रेन बैठ के निकाल सकते हैं और कोई तीसरा देश नहीं निकाल सकता है। और कोई तीसरा देश सिर्फ और सिर्फ मजे लेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी सैन्य ताकत को बढ़ावा देगा, यही कर सकता है। अपने हथियार को बेच सकता है, पैसे को वो कर सकता है, बस यही करेगा, ठीक है। बट इस मैटर को सुलझा सिर्फ दो ही कंट्री सकते हैं, रशिया और यूक्रेन, जिनके बीच अभी वॉरशिप चल रही है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।